कैसे हो भाई? मस्त हो गया। ठीक है। क्या पढ़ के आए हो सारा? याद हो गया? चलो, कहाँ तक पढ़ लिया था? हैं? न्यूज लेटर पढ़ लिया था ना? ठीक है। मास में अपन ने क्या क्या देखे थे भाई? फार्म पब्लिकेशन देख रहे थे ना? फार्म पब्लिकेशन में अपने सबसे पहले लीफलेट देखा, फिर फोल्डर देखा, फिर बुलेटिन देखा, फिर उसके बाद में न्यूज लेटर देखा, है ना? चलो, आगे पढ़ते हैं भाई। ठीक है, मीटिंग अपन ने, मीटिंग का पता ही चल जाएगा कि मीटिंग कैसी होगी। मीटिंग कैसा है भाई? मीटिंग ग्रुप है कि मास है? ग्रुप। और अगर ऐसे लग जाए उसके आगे मास मीटिंग, ऐसा लिख दे मास मीटिंग। अकेला मीटिंग तो क्या है? ग्रुप। और अगर मास मीटिंग लिख दे तो क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना, वहां नोट करना चाहो तो उस लिस्ट में नोट कर लो। अगर मास लिख के मीटिंग आ जाए तब तो उसको मास मीटिंग से पता ही चल रहा है सब कई है उसमें, है ना? तो मास मेथड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में एक देख लो, कैंपेन देखा था ना आपने? कैंपेन। कैंपेन मैंने बताया था कि कैंपेन कब काम में लेते हैं? किसी इमरजेंसी शॉर्ट टाइम में और किसी इमरजेंसी न्यूज को या मैसेज को मास पॉपुलेशन के पास पहुंचाना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? कैंपेन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैंपेन में जो अपन ने बोला है ये लिख लो। कैंपेन में लिख रहे हैं ना? लिखो कैंपेन में। लिखो क्या? मेरे को ही लिखना पड़ेगा? हाँ। इंटेंस एजुकेशनल एक्टिविटी। इंटेंस एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर मोटिवेटिंग, for motivating, for motivating and mobilizing and mobilizing a community to action. A community to action to solve a problem or satisfying satisfying a need urgently felt.
एक बार लिख लो, फिर हिंदी में बता देता हूँ इसको। एन इंटेंस, एन आएगा ना, an intense educational activity for motivating and mobilizing a community to action to solve a problem or satisfying a need urgently felt। एक ऐसा शैक्षणिक कार्य जिसके जिससे मोटिवेट करते हैं और मोबिलाइज करते हैं एक कम्युनिटी को एक्शन के लिए, और एक्शन करके वो क्या करेगा, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या कोई अर्जेंटली फेल्ट जो नीड है उसको कंप्लीट करेगा। अब इसमें दो चीज ध्यान में रखनी है अपने को, एक तो ये कम्युनिटी और एक ये नीड। ठीक है, कम्युनिटी क्या होती है भाई? हाँ, कम्युनिटी क्या होती है? किसको कम्युनिटी बोलते हैं आप ऐसे नॉर्मल? हाँ, किसको कम्युनिटी किसको बोलेंगे? आपने यूज तो करते हो कम्युनिटी? हाँ, गांव को, सामूहिक को, सामूहिक ग्रुप होगा उसको कम्युनिटी बोल देंगे। ध्यान रखना भाई, कम्युनिटी के अंदर ये लिख लिया ना, कम्युनिटी जब भी बात आए, कम्युनिटी का नाम आए, तो जो अपन यूज करते हैं वो कम्युनिटी का सही यूज नहीं करते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है किसी भी ऐसा ग्रुप जिसकी एक जियोग्राफिकल डीमार्केशन हो। ठीक है, कि उसका एक एरिया हो और उसकी जियोग्राफिकल डीमार्केशन हो, जैसे उसका नक्शा बना सके अपन, उसकी एक बाउंड्री हो जियोग्राफिकल, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे अपन ये कह सकते हैं राजस्थानी कम्युनिटी, भारतीय कम्युनिटी। ठीक है, या अपन और क्या कह सकते हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये कम्युनिटी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी एक क्या है, स्पेसिफिक बाउंड्री है। ठीक है, अपन जो यूज करते हैं वो कास्ट कोई कम्युनिटी के रूप में यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये ब्राह्मण कम्युनिटी है। ठीक है, तो कम्युनिटी वहां यूज नहीं कर सकते अपन। ठीक है, वो कास्ट हो गई, वो कास्ट ग्रुप होगा। और कम्युनिटी ग्रुप में हमेशा क्या होगा, जियोग्राफिकल डिमार्केशन होगा, कि अगर उसका एक एरिया है स्पेसिफिक, तभी उसको अपन क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी बाद में भी आएगा अपन जब सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। बट याद रखना है, कम्युनिटी हमेशा क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको अपन क्या कहेंगे। तो एरिया इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कम्युनिटी के अंदर। नीड क्या होती है भाई? हाँ, आवश्यकता, हिंदी होगी ये तो। वैसे क्या, किसको बोलेंगे? क्या है और क्या होना चाहिए, उसके बीच का अंतर है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जरूरत, नीड बोलते हैं। ठीक है, क्या है और क्या होना चाहिए उसके बीच में जो अंतर है उसको क्या बोलेंगे? नीड। नीड अपन आगे भी पढ़ेंगे। नीड दो प्रकार की हो सकती है, एक फेल्ट नीड हो सकती है, एक अनफेल्ट नीड हो सकती है। मतलब जो स्वयं द्वारा, ऐसे कि मेरे को इसकी जरूरत है, स्वयं द्वारा मानना जाए, तो उसको तो अपन कहेंगे फेल्ट नीड। और दूसरा अपने को बताए कि अपने को इसकी जरूरत है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अनफेल्ट नीड। अपने को पता नहीं चल रहा पर दूसरे को पता चल रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने कैंपेन पढ़ा। कैंपेन में तीन चीजें याद रखनी है अपने को, कि अर्जेंटली अगर फेल्ट है, एक तो ये हो गया कि अर्जेंटली फेल्ट है, मास कम्युनिटी के लिए, मास लोगों के लिए पहुंचाना है, अलग अलग कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी के लिए, और कोई अर्जेंट मैसेज को पहुंचाना है, तो क्या यूज करेंगे? कैंपेन। तो पूरी याद रहे नहीं रहे बात, इतनी बात अपने को याद रहनी चाहिए कि कैंपेन कब यूज करेंगे, जब अर्जेंटली फेल्ट नीड होगी तब करेंगे, और जब मास लोगों के पास में पहुंचाना होगा उस मैसेज को तब करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कैंपेन हो गया, और क्या रह गया? एक एग्जीबिशन और लिख लो भाई। एग्जीबिशन। अब
आपको वो नोट्स इंग्लिश वाले दिए थे क्या? नहीं दिए? मैं आज बात करता हूँ, वो आपको मिल जाए तो ये लिखना नहीं पड़े अपने को फिर। हाँ हाँ, मैं पूछता हूँ। ठीक है, एग्जीबिशन में देखो भाई, एग्जीबिशन अपन ने पहले भी बात की थी। अब इसमें एक बार लिख लो, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं एग्जीबिशन में। ठीक है, एग्जीबिशन क्या होगा, अपन ने कहा था कि इसमें ग्रुप ऑफ सब इसमें यूज करेंगे, जैसे मॉडल यूज करेंगे, स्पेसिमेंस यूज करेंगे, चार्ट ग्राफ सब लगाएंगे, उसको अपन एग्जीबिशन बोलते हैं। जैसे अपन ने किसान मेला हो रहा है, किसान मेला के अंदर अपन ने एक स्टॉल लगाई, और उस स्टॉल के अंदर ने अपन ने सारी ये चीजें रखी, तो आने जाने वाले उन्होंने उसको देख सके, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, एग्जीबिशन बोल दिया। तो एग्जीबिशन के बारे में एक बार लिख लो, फिर इसके बारे में इसके जो भी कंपोनेंट है एग्जीबिशन के, वो आगे जब विजुअल ऑडियो विजुअल एड्स आएंगे तब उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार लिख लो इसको। ए सिस्टमेटिक डिस्प्ले ऑफ, ए सिस्टमेटिक, a systematic display of, systematic display of, systematic display of models, specimens, models, specimens, charts, charts, photographs, photographs, charts, photographs, picture, pictures, etc., pictures, etc., in a sequence, in a sequence around a, around a theme to create awareness. ठीक है, एक बार नोट कर लो फिर समझेंगे इसको। ए सिस्टमेटिक डिस्प्ले ऑफ मॉडल्स, स्पेसिमेंस, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स इन ए सीक्वेंस अराउंड ए थीम टू क्रिएट अवेयरनेस। हाँ, हिंदी में बताऊं? गर्मी तो है भाई। ठीक है, एक समझो भाई, क्या कर रहे हैं अपन, सिस्टमेटिक डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले समझ गए कि उसकी सिस्टमेटिक प्रदर्शनी कर रहे हैं, किसकी, मॉडल्स की, स्पेसिमेंस की। अपन देखें क्या होता है भाई, चार्ट्स की, फोटोग्राफ्स की, पिक्चर्स की, किसके लिए, एक सीक्वेंस पे और एक थीम के अराउंड, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इतनी चीज याद रखनी है, किसकी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं इनकी, और किसके लिए, एक थीम के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक थीम थी, उस थीम के ऊपर अपन ने चार्ट्स, उस थीम के लिए अपन ने चार्ट्स बनाए, मॉडल्स बनाए, स्पेसिमेंस बनाए, फोटोग्राफ्स लगाए, और उस थीम के लिए, और अपन क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, अवेयरनेस क्रिएट करने का उद्देश्य था। तो ये अपन ने एग्जीबिशन, प्रदर्शनी जिसको बोलते हैं, वो देखी है। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक तो नाम आ रहा है मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स क्या होते हैं भाई, अपन ने पहले भी बात की थी, मॉडल क्या होगा, छोटा रूप, सीधा ही पूछेगा, मिनिएचर रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल कौन होता है, तो अपन कहेंगे मॉडल होता है, कि एकदम बड़े का छोटा वैसा का वैसा रूप, उसको क्या बोल देंगे, मॉडल बोल देंगे। ठीक है, तो मॉडल्स लगाएंगे। स्पेसिमेन क्या होता है,
स्पेसिमेन होता है जैसे जैसे कंप्लीट है उसमें से थोड़ा सा पार्ट ले लिया जो उस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन। जैसे अपन ने वैरायटी प्रदर्शन कर रहे थे गेहूं की, तो गेहूं की वैरायटी प्रदर्शन करने के लिए अपन बोरी थोड़ी उठा के लाएंगे वहां पे, वहां अपन छोटे छोटे वो जार से रखेंगे और उन जार के अंदर अपन ने वैरायटी के नाम रख दिए और वो उसमें से थोड़ा थोड़ा सैंपल अपन ने डाल दिया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन बोलते हैं। जैसे आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो वो स्पेसिमेन लेते हैं आपका, क्या आपका पूरा ब्लड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो थोड़ा सा पार्ट, उसको अपन ने क्या बोल दिया? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है? कंप्लीट का छोटा पार्ट जो उसको पूरे को रिप्रेजेंट करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्पेसिमेन। ठीक है, ऐसे ही चार्ट होता है, ग्राफ होता है, तीन चीज होती है देखो ऐसे, एक होता है चार्ट, एक होता है ग्राफ, और एक होता है मैप। क्या डिफरेंस है भाई इनमें? चार्ट में क्या करते हैं? चार्ट किसका बनाते हैं? हाँ, देखो ध्यान रखना भी है ना, चार्ट हमेशा किसका होगा? किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं कि ये टेबल है और इस टेबल के अंदर अपन ने किसी इंफॉर्मेशन को लिखा, तो उसको क्या बोलेंगे? चार्ट बोलेंगे। तो ध्यान रखोगे कि टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको क्या बोल दिया? चार्ट। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को अगर अपन ने कंक्लूड कर दिया तो चार्ट बना दिया। चार्ट के बाद में अपन ने क्या कहा? ग्राफ। तो ग्राफ क्या करता है भाई? ग्राफ आप बनाते हो, ये जैसे ग्राफ है, ये ग्राफ बनाते हो, इसमें क्या होते हैं भाई? एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, और एक्स और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अपन इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि इनपुट इनपुट का ग्राफ बनाया तो x1 और x2, इनपुट 1 इनपुट 2, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब अपने को कहा कि ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, ये अपन ने कहा कि ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है x1 x2 के लिए, ये अपन ने कहा कि ये कांस्टेंट ग्राफ है। तो इसमें दिखा क्या रहे हैं अपन? ये दिखा रहे हैं कि x1 की वजह से x2 कितना सब्सटीट्यूट हुआ, कितना घटा। अगर घट रहा है इसका मतलब वो ज्यादा सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है? दोनों वेरिएबल के बीच में क्या दिखा रहा है? रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमेशा क्या करेगा? ग्राफ किसके लिए बनाते हैं? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाना, उसके लिए क्या बनाते हैं? ग्राफ। इनके बिना ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। जैसे अपन ने कोई ग्राफ बनाया, ये अपन लिखे नहीं है कि ये किसके बीच में ग्राफ है, तो ग्राफ कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, सीधे लाइन कोई ग्राफ नहीं होती। ग्राफ हमेशा क्या होगा? दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या दिखाएगा? रिलेशनशिप दिखाएगा। ये क्या था? इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में डाला था, यहाँ दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है। और मैप क्या दिखाएगा भाई? जियोग्राफिकल एरिया दिखाएगा, जियोग्राफिकल बाउंड्री दिखाएगा, उसको अपन क्या बोल देंगे? मैप बोल देंगे। समझ में आई बात? ये तीनों एक साथ याद रख लोगे। ये वैसे दोबारा ऑडियो विजुअल ऐड में आएंगे तब अपन इनको लिख लेंगे, एक बार समझ लिया, दोबारा आएंगे तो दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक चीज और होती है, एक होता है डायग्राम, एक होती है पिक्चर, एक होता है फोटोग्राफ। जो अपन ने इसमें एग्जीबिशन में पढ़ा है तीनों चीज, तो इनमें क्या अंतर है भाई? डायग्राम में, पिक्चर में, फोटोग्राफ में। आवाज नहीं आ रही? आवाज बढ़ाऊं? उधर उससे उधर की आवाज ज्यादा आ रही है, तो उसको बंद कर दो, फिर हवा नहीं आएगी। अब अब ठीक है? हाँ, इधर जगह पड़ी है ना, आगे आ जाओ। चलो, ये तीन चीज एक साथ समझते हैं। तीन अपन ने वादे की, यहाँ तीन एक साथ इनको सीख लो। डायग्राम क्या होता है? पिक्चर क्या होता है? फोटोग्राफ क्या होता है? डायग्राम का मतलब होता है कोई भी मैंने लाइन बना दी, तो ये कोई भी डायग्राम हो सकता है। तो लाइन ड्रॉ करी अपन ने, तो वो डायग्राम होगा।
ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी आइडिया की अगर लाइन ड्रॉ की गई है तो उसको क्या बोलेंगे? डायग्राम। तो मैंने कुछ भी ऐसे कर दिया तो ये डायग्राम तो है ही है, कुछ नहीं तो डायग्राम है। ठीक है, तो डायग्राम तो बन गया। अब एक होती है पिक्चर, एक होता है फोटोग्राफ। ठीक है, तो पिक्चर के अंदर अपन क्या करते हैं कि भाई अपन जैसा वो ओरिजिनल दिख रहा है उसका हूबहू बना दिया। ठीक है, पर उसमें कुछ ओरिजिनल जैसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो वो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पिक्चर बोलते हैं। कि जैसे ओरिजिनल था उसका हूबहू बनाने की कोशिश की, बट वो ओरिजिनल वैसा का वैसा नहीं है। ठीक है, तो एक होता है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जैसा अगला है वैसा का वैसा ओरिजिनल वो वैसा आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोग्राफ। डायग्राम में तो एकदम कोई लाइन ड्रॉ कर दी। पिक्चर के अंदर अपन ने हूबहू बनाने की कोशिश की, बट हूबहू नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ रह जाएगा। फोटोग्राफ में बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा। ठीक है, ओप्पो वीवो वाले में छोड़ के, उसमें वैसा नहीं दिखता, थोड़ा सा अलग हो जाता है ना? हाँ, सैमसंग में भी ऐसा होता है, सब में ही हो रहा है आजकल। वो आ रहे हैं ना नए नए स्नैपचैट और उस पे। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये तीनों चीज अपने को साथ में याद रखनी है, तीनों वो रख ली। कौन कौन सी? सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? चार्ट। उसके बाद में ग्राफ, उसके बाद में मैप। तो चार्ट तो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में दिखाएगा, वो कौन दिखाएगा? चार्ट दिखाएगा। और ग्राफ क्या करेगा? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाएगा, वो कौन दिखाएगा? ग्राफ दिखाएगा। और अपन ने आगे मैप क्या करेगा? जियोग्राफिकल एरिया दिखाएगा, वो कौन दिखाएगा? मैप दिखाएगा। यहां अपन ने देखा डायग्राम, पिक्चर, फोटोग्राफ। कोई भी लाइन ड्रॉ करी किसी आइडिया ऑब्जेक्ट की तो उसको अपन ने बोल दिया डायग्राम। तो लाइन ड्रॉ कैसे भी कर सकते हैं। पिक्चर एकदम ओरिजिनल नहीं होगा, बट उससे रिजेंबल करेगा, उसके जैसा दिखेगा। ठीक है, एकदम हूबहू नहीं होगा, बट उस जैसा रिजेंबल करेगा, उसको क्या बोल देंगे? पिक्चर। और एकदम ओरिजिनल जैसा का जैसा दिखेगा उसको क्या बोल देंगे? फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये एग्जीबिशन में सारे लगे हैं, इसलिए अपन ने इसके बारे में बात की है। ठीक है, वैसे ये जब अपन दोबारा पढ़ेंगे, विजुअल ऑडियो विजुअल एड्स पढ़ेंगे, उसके अंदर आएंगे तब इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में ऑडियो विजुअल एड्स ही पढ़ लेते हैं। अब मैं कल उसमें नोट्स इनको बोलता हूँ, वो अभी जो पीछे वाले बैच में करवाया है उसमें से किसी के अच्छे देख के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो लिखने वाला झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं यार, बहुत ज्यादा हो जाता है, मेरे को लिखना पड़ता है सारा, मैं बोल ही नहीं पाता कुछ। तो ये, हाँ, बोल के लिख दूं? हो जाएगा, उसमें एक एक लाइन बता दूंगा आपको। ठीक है, हाँ। अपने हाथ पे घर जाके फिर हाथ से लिख लेना। हाँ, घर जाके जो शॉर्ट शॉर्ट है वो हाथ से लिख लेना, वो नोट्स तुम्हारे पास होंगे। ठीक है, चलो। आज मत पढ़ाओ सर। कब पढ़ाए तो भाई। लो भाई, आगे अपना कम्युनिकेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में अपन ऑडियो विजुअल एड्स पढ़ेंगे, है ना? आज तो भयंकर ही गर्मी हो रखी है यार। है, ये चल नहीं रहा क्या? चलो देखो भाई, एक बार समझो। इसमें से अगर सीधा अपने को ऐसे ही पूछेगा कौन सा ऑडियो है, कौन सा विजुअल है, और कौन सा ऑडियो विजुअल है, ठीक है, दोनों आएंगे जिसमें। हाँ, ये ऑडियो विजुअल एड अलग अपन डाल रहे हैं, वैसे तो ये कम्युनिकेशन में आता है, बट अपन इसको अलग से पढ़ लेते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स को। अलग हेडिंग डाल लो इसकी। हाँ, कम्युनिकेशन मेथड कंप्लीट हो गए, कम्युनिकेशन मेथड्स कंप्लीट हो गए।
कम्युनिकेशन मेथड्स के बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, नए पेज से लिखना चाहो तो नए पेज से ऊपर हेडिंग डाल के, जैसे कम्युनिकेशन में डाली थी वैसे हेडिंग डाल के लिख लो। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें दो नाम है भाई, एक तो ऑडियो एक विजुअल। ठीक है, तो एक तो अपन पढ़ेंगे ऑडियो एड्स, एक अपन पढ़ेंगे विजुअल एड्स, और एक दोनों जिसमें काम होते हैं ऑडियो और विजुअल। ठीक है, ऑडियो मानी जो सुनते हैं, विजुअल यानी जो दिखते हैं, और ऑडियो विजुअल मानी जो सुनते और दिखते दोनों है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स में कौन आएगा भाई, रेडियो आएगा। अपने जो काम का है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। अब देखो ऐसे पूछेगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, एक्सटेंशन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछेगा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो अपने को याद रखना है, एक तो क्या होता है, माइक होगा जिसको अपन कह सकते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, माइक होगा, उसके बाद में एम्पलीफायर होगा, एम्पलीफायर होगा, और उसके बाद में क्या होगा, स्पीकर होगा। ये तीन पब्लिक एड्रेस सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्पीकर लेके जाएगा, एक एम्पलीफायर होगा, और एक क्या होगा, माइक होगा। जैसे मेरे पास है, ये क्या हो गया, माइक्रोफोन, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, माइक है। वो जो डब्बा पड़ा है वो एम्पलीफायर है, और जो स्पीकर लगे हैं वो स्पीकर है। तो ये तीन चीज किसके लिए जरूरी है, पब्लिक को एड्रेस करने के लिए जरूरी है। तो ये अपने को ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो अपन क्या कह देंगे, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर। तीनों याद रख लोगे। माइक्रोफोन जो ये मेरे पास है, वो जो पड़ा है उसको एम्पलीफायर बोलते हैं, और ये जो लगे ये स्पीकर। तो पब्लिक को एड्रेस करने के लिए ये तीन चीजें जरूरत पड़ती है इनकी। ठीक है, तो ये ऑडियो एड्स में अपन, ठीक है, उसके बाद में ऑडियो एड्स हो गया, लिख लिया गया। विजुअल एड्स, ठीक है, जिसको अपन देखते हैं, विजुअल एड्स, ऐसे एड्स जिनको अपन देखते हैं। तो इसमें दो टाइप के हो सकते हैं भाई, एक तो प्रोजेक्टेड हो सकता है और एक नॉन प्रोजेक्टेड हो सकता है। ऐसे ही बना लेना इसको, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। इसमें से क्वेश्चन पूछता है तो सीधा ही पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टेड विजुअल एड, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। ये से पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, तो अपने को सीधा इनमें जो इनके एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिख लो भी, नॉन प्रोजेक्टेड में। प्रोजेक्टेड में तो तीन प्रोजेक्टर याद रखने अपने को। ठीक है, इसमें नॉन प्रोजेक्टेड में सबसे पहला लिखो बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड कैसा है भाई, विजुअल एड है। बुलेटिन बोर्ड जहां पे आपकी सूचना लगी रहती है, विजुअल है, दिखता है, सिर्फ दिखता है। और कैसा है, प्रोजेक्ट थोड़ी क्या है। जैसे प्रोजेक्ट का ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट का मतलब हो गया जिसमें प्रोजेक्टर की हेल्प ली गई हो।
ठीक है। तो प्रोजेक्ट किया, जैसे वहां प्रोजेक्टर लगा था, उस प्रोजेक्टर से इस बोर्ड पे डाला, तो उसको अपन ने क्या कह दिया, प्रोजेक्टेड। और इसके अलावा अगर प्रोजेक्टर की हेल्प नहीं ली, डायरेक्ट अपने को दिख रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन प्रोजेक्टेड। तो ये एक तो ध्यान रखना। अब सीधा अगर अपने को पूछे कि निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड विजुअल एड है, तो अपने को पता है प्रोजेक्टेड में हमेशा क्या आएगा, प्रोजेक्टर का यूज आएगा। तो प्रोजेक्टर का यूज आएगा, उसको अपन में इसमें डालेंगे, वरना इसमें नॉन प्रोजेक्टेड में डालेंगे। ठीक है। उसके बाद में बुलेटिन बोर्ड हो गया, एक होता है फ्लैनल ग्राफ। फ्लैनल ग्राफ, तीन चीज साथ ही याद रखनी है, फ्लैनल ग्राफ, फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड और फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट, ये तीनों एक साथ ही याद रखना है। अब मैं बता देता हूं इसमें होता क्या है। अब क्वेश्चन पूछ रखा है, अभी प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोजेनिटी किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन में हेट्रोजेनिटी की प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, सोर्स से है कि रिसीवर से है, किससे है, सोर्स हेट्रोजीनियस होगा, ऑडियंस, ऑडियंस जो रिसीवर है वो हेट्रोजीनियस होगी। ठीक है। तो इतना ऐसे क्वेश्चन अपने दिमाग में अपने आप हो जाने चाहिए। जब हेट्रोजेनिटी अपने को पता है क्या होती है हेट्रोजेनिटी, कभी एक जैसे विचारों वाले साथ में नहीं है, तो वो समस्या सोर्स की थोड़ी है, सोर्स तो एक ही है। एक जैसे विचार वाले आप में हो सकते हैं, आप जैसे हेट्रोजीनियस हो। ठीक है। तो उसको अपन हेट्रोजेनिटी किससे रिलेटेड समस्या है, आपसे रिलेटेड, ऑडियंस से, रिसीवर से रिलेटेड। ठीक है। चलो बुलेटिन, ये देख रहे हैं अपन, बुलेटिन बोर्ड देख लिया। फ्लैनल ग्राफ होता है एक, फ्लैश चार्ट होता है एक, फ्लिप चार्ट होता है। तीनों ध्यान रखने हैं अपने को। और ये तीनों क्या करते हैं, इनमें स्टोरी टेलिंग होती है भाई। ठीक है। क्या करते हैं, कहानी, स्टोरी टेलिंग होती है। बट अगर अपन इसको देखेंगे तब तो ये कैसा लगेगा कि ये विजुअल के साथ में ऑडियो भी होगा। जैसे मैं एक बार समझो, पर इसमें आएगा क्वेश्चन, तो अपने को सीधा ही ध्यान रखना है, ये कैसा है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब अपने को लगेगा कि इसमें तो ऑडियो भी हो रहा है। जैसे मेरे पास एक पेपर था, जैसे 8-9 पेपर, जो पेपर आते हैं अपने पास, वो पेपर थे। उनके ऊपर मेरे को कोई मैसेज मैंने एक सीक्वेंस में लगाया, और वो मैसेज मैंने आपको दिखाया। ठीक है। जैसे मेरे को ग्लोबल वार्मिंग दिखाना था, तो मैंने ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक के ऊपर एक क्या बनाया, फ्लैश कार्ड बनाया। फ्लैश कार्ड में एक पेपर होंगे, लूज पेपर, और उनका बंडल होगा। ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में, जैसे जैसे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में पूरा वो टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे फ्लैश कार्ड दिखाया कि ये फ्लैश कार्ड देखो। फिर उस फ्लैश कार्ड के बारे में मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास 8 फ्लैश कार्ड है, तो मैंने पहले फ्लैश कार्ड का 8वें फ्लैश कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। तो मैं जब आपको पहला दिखा रहा हूं, तो मैंने उस पहले के बारे में जो आप देख रहे हो उसके बारे में मैंने बता दिया कि आप इसमें ये देख पा रहे हो। फिर वो मैंने पहला उठा के वापस रख दिया, दूसरा आ गया, वो पहले के पीछे मैंने किसका लिख रखा था, दूसरे का लिख रखा था। तो ऐसे फ्लैश कार्ड का प्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन तो ऐसा होता है, बट फ्लैश कार्ड आता क्लासिफिकेशन में किसमें है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड में आता है। तो ये इन तीनों को साथ में पक्का ऐसे ही याद रखना कि ये कैसे है, दिखाना दिखाना है अपने को सिर्फ। ठीक है। उसका प्रेजेंटेशन में अब ऐसे पूछेगा अपने को कि स्टोरी टेलिंग किसके अंदर होती है, कि कहानी किसके अंदर बताई जाती है, तो अपन कहेंगे फ्लैनल कार्ड, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ और फ्लिप चार्ट में कहानी बताई जाती है। पर अपन कहानी सोच के ऐसे कहेंगे कि बता तो रहे हैं, तो ये ऑडियो विजुअल दोनों ही हो जाएगा। पर ऑडियो विजुअल दोनों नहीं होगा, अपने को इसमें ध्यान रखना है, ये कैसा होगा, विजुअल ही है। ठीक है। अब देखो लूज पेपर थे, तब तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, फ्लैश कार्ड बोल दिया। अब उसके पीछे अपन ने गत्ता लगा दिया, ठीक है, या कोई कपड़ा लगा दिया, खद्दर लगा दिया, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फ्लैनल ग्राफ।
तो ऐसे बोले कि एक लूज पेपर जिसको बैक किया गया हो किसी कपड़े से या किसी खद्दर से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लैनल ग्राफ। लूज है तब तक तो फ्लैश कार्ड है, अगर उसके पीछे गत्ता लगा दिया तो क्या बन जाएगा? फ्लैनल ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद एक होता है फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट जैसे अपन कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर में आगे से आगे ऐसे पलटते हैं, वैसे फ्लिप चार्ट में भी एक चीज दिखाई, दूसरी पलटी, दिखाई, पलटी। ठीक है, तो ये फ्लिप चार्ट, ये तीनों याद रखने हैं। इनमें सस्पेंस होता है और स्टोरी टेलिंग होती है। ठीक है, सस्पेंस का मतलब आगे वाले में क्या आने वाला है वो पता नहीं होता, तो उसमें सस्पेंस होता है और स्टोरी टेलिंग होती है। तो अगर अपने को पूछे कि किस में सस्पेंस और स्टोरी टेलिंग होती है, तो अगर तीनों दिए हो तो तीनों से ही करेंगे, और अगर ये तीनों ही दे दे एक पूछ ले तो फ्लैनल ग्राफ से ही उत्तर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो ये आगे, यहां मत लिखना इस लिस्ट में, बट आगे लिख लेना कि भाई अगर तीनों ऑप्शन में आ रहे हैं कि सब में ये होता है कि स्टोरी टेलिंग और सस्पेंस दोनों तीनों में ही है, ठीक है, तब तो अपन तीनों को ही मानेंगे। और अगर एक पूछ का हो इनमें से तो किसको मानेंगे? फ्लैनल ग्राफ को। ठीक है, सर कितनी क्लास, रोज ये मैसेज है, कितनी क्लास का सिलेबस बाकी है? हाँ, सिलेबस पूरा होगा तो पता चल जाएगा कितनी क्लास हो गई। ठीक है, अब ये तीनों चीज याद रखनी है, क्वेश्चन बना लेना आगे, अभी लिस्ट बना रहे हो उसमें लिस्ट के अलावा बना लेना। ठीक है, मैंने क्या बताया पता चला कि इसके अंदर क्या होगा? स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, वैसे इसके बारे में लिखेंगे तब लिख लेंगे वहां पे, एक बार बस समझ लो। सस्पेंस ये किसके अंदर होता है? तो अपन अगर तीनों दिए हो तो तीनों के अंदर होता है, और अगर तीनों में से एक पूछे तो अपन किसको टिक कर देंगे? फ्लैनल ग्राफ को। प्री पीजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वैसे तीनों में ही होता है, और वैसे अगर तीनों में से दे दे तो फ्लैनल ग्राफ करेंगे उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं, ये लिखेंगे तब लिख लेंगे वहां पे। ठीक है, आगे लिखो भाई। पोस्टर, मैप, चार्ट, ग्राफ, डायग्राम, पिक्चर, फोटोग्राफ। हाँ, ठीक है, 11 हो गया। 12वां मॉडल, 13वां स्पेसिमेन, डायोरमा, ट्रांसलाइड। हाँ,
एक तो सीधा क्वेश्चन इस लिस्ट में से ही ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा, जैसे दे दिया ट्रांसलाइड है, कि ट्रांसलाइड किस प्रकार का एड है, तो अपने को क्या करना है, नॉन प्रोजेक्टेड और विजुअल एड। ठीक है, तो सीधा सा इसमें एग्जांपल में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए अपन एक लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में अपन बात कर लेंगे। लिख लिया, नहीं लिखा? चलो, अब अपन ने ये तीन देख लिए। पोस्टर पता है अपने को, पोस्टर क्या होता है भाई? हाँ, पोस्टर जो लगाते हैं, ठीक है, वो कैसा है, विजुअल है, दिखता है ना। तो प्रोजेक्ट थोड़ी कर रखा है, सीधा लगा रखा है, अपन ही उस पे प्रोजेक्ट होते हैं सीधे, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टर। पोस्टर के बारे में और चीजें भी पढ़ेंगे। पोस्टर हो गया। मैप अपन ने देख लिया, मैप कैसा है, इसको वैसे देखो सीधा कि कैसा है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, बार बार में ऐसे बोलोगे तब पता यह रहेगा कि, ठीक है। चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ये अपन ने पढ़ लिया। मॉडल अपन ने देख लिया क्या होता है, स्पेसिमेन अपन ने देख लिया, डायग्राम देख लिया, पिक्चर देख लिया, फोटोग्राफ देख लिया। ठीक है, एक डायोरमार, एक ट्रांसलाइड, ये दो चीज अपने को इसमें देखनी है। ट्रांसलाइड को याद रखना भाई, स्लाइड देख के ऐसे मत कर देना कि ये स्लाइड है तो ये प्रोजेक्टेड में आ जाएगा, कि ये स्लाइड बनाइए तो प्रोजेक्टर से दिखाएंगे, स्लाइड प्रोजेक्टर से नहीं दिखाएंगे। ट्रांसलाइड का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। जैसे अपन देख रहे हैं कि रात को जो जिसने एडवर्टाइजमेंट लगा रखे हैं, उसमें वो रात को चमक रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट, तो वो क्या करते हैं, वो पीछे लगा दिया कपड़ा, आगे कपड़ा लगा दिया और बीच में लाइट लगा दी, तो वो लाइट से वो चमक रहा है, उस लाइट के रिफ्लेक्शन से, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलाइट बोलते हैं। अब कहीं और से प्रोजेक्ट होके वो नहीं आया, इसलिए वो कैसा है, नॉन प्रोजेक्टेड है, अंदर ही लाइट लगी हुई है, उससे वो दिख रहा है अपने को चमकता हुआ, इसलिए उसको अपन ने क्या कह दिया, वो ट्रांसलाइड है। और ट्रांसलाइड कैसा होता है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, प्रोजेक्ट अपन ने नहीं किया, अपने आप ये ओरिजिनल है, उसके अंदर लाइट डाल दी तो लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो ट्रांसलाइड होता है। तो याद रखना भाई, ट्रांसलाइड डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि ट्रांसलाइड कैसा है, तो अपन क्या कह देंगे, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। ठीक है, एक होता है डायोरमा, डायोरमा होता है सीनिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे आपने गुरदास मान वाला गाना सुना है ना, पिंड दी हवा, सुना है? पिंड दी हवा है ना, उसके अंदर वो डाल के ऐसे लेके जाता है और बच्चे फिर उसके अंदर देखते हैं, और उसके अंदर उनको एक पूरा सब कुछ, वो एक सीनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उनको उसका सब कुछ दिखता है, ऐसे सब कुछ होता हुआ, तो उसको क्या है, दिखाऊं क्या, रहने दो, चल रहे। कहां से, इसमें ना, आ जाएगी तो शुरू तो होने दे। कहां से, आ जाएगी, आ जाएगी।
ये जो ये ना, ये जो देख रहे हैं इसको डायरमा बोलते हैं, है ना। डायरमा देख लिया आपने, अब पूरा घर पे जाके सुनना। हाँ, क्या है इस, ये देखो, ठीक है, अब घर पे जाके सुनना। ठीक है, ये इसको डायोरमा बोलते हैं भाई। इसमें क्या होता है, सीनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसमें सारा सीन की तरह ऐसे लगता है, आगे से आगे जुड़ता जाता है और पूरा जैसे मूवी चल रही हो ऐसा लगता है। ठीक है, तो डायरमा आपने को क्या रखना है याद, सीनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन प्रोजेक्टेड कैसा है, विजुअल एड है। तो डायोरमा और ट्रांसलाइड और तो सारे देख लोगे, पर डायोरमा और ट्रांसलाइड पे खास ध्यान रखना। ठीक है, अब भाई आगे अपन चलते हैं। क्या आ गया, हो गया क्या। इसमें दो चीज और देख लो, फिर उसके बाद चलते हैं ना। सर आए नहीं अभी तक। 350 पे है क्लास अगले वाली, तुमको बाहर खड़ा होना है। ठीक है, अब एक चीज देखो इसके अंदर, नॉन प्रोजेक्टेड अपन ने देख लिए, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। एक अपने को याद रखना है, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। प्रोजेक्टेड में क्या होगा, प्रोजेक्टर का सहारा लेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अपने को याद रखना है। क्या हो सकता है, एक तो डायरेक्ट टाइप का हो सकता है, और एक इनडायरेक्ट टाइप का हो सकता है, और एक ओपेक टाइप का हो सकता है प्रोजेक्टर। तो अपने को क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछेगा, या तो सीधा ऐसे पूछ लेगा कि डायरेक्ट टाइप का जो प्रोजेक्टर है उसको क्या बोलते हैं। तो अपने को याद रखना है, डी से डायरेक्ट, डी से डायास्कोप, डायास्कोप। ठीक है, डायास्कोप किसको बोलते हैं, डायरेक्ट वाले को डायास्कोप बोलते हैं। ठीक है, याद रख लोगे। डायास्कोप किसको बोलते हैं, डायरेक्ट वाले को। ओपेक बोलते हैं एपिडियास्कोप। और ये इनडायरेक्ट वाला होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये अपने को तीन तो ऐसे सीधे याद रखने हैं। एक तो क्योंकि प्रोजेक्टर यूज हो रहा है तो सीधा ही दे देगा, डायोस्कोप है, डायास्कोप है वो किस टाइप का है, तो अपन कहेंगे प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। ठीक है, एपिडियास्कोप किस टाइप का है, तो अपन कहेंगे ओपेक टाइप का है, और प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचपी बोलते हैं इसको, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर ओएचपी। ठीक है, लास्ट वाला एपीडियास्कोप, EPIDIASCOPE, एपीडियास्कोप। कोई भूत भूत नहीं काटेंगे। ठीक है,
ये एक बार इसको याद करके आ जाना, इसके बारे में कल अपन और पढ़ लेंगे, ठीक है।